हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके आने वाली नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहिए, ठीक है। ओके, तो और कमेंट भी कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए दूसरों तक, ताकि जो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी डेफिनेटली समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं कि इंटरनेट की विशेषताओं का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। मतलब कि अब इंटरनेट की जो विशेषता है, क्या गुण है, ठीक है, तो उसका हमको अच्छी तरीके से विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है हमको, ठीक है। विश्लेषण मतलब एनालिसिस, ठीक है। इंटरनेट आज की दुनिया में एक विशेष आवश्यकता हो गई है। एक दशक के पूर्व इस सुविधा का लाभ केवल विकसित देश ही प्राप्त कर रहे थे, परंतु आज विकसित एवं अविकसित सभी देश इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हाँ, इसकी लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर आज इतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि जानकारी हेतु अन्य स्रोत ना के बराबर हो गए हैं। नवंबर 1996 में यहाँ इंटरनेट का उपयोग जहां 2 करोड़ 20 लाख लोग कर रहे थे, वहीं आज 2006 में यह संख्या अरबों में पहुंच गई है, ठीक है। इसकी वृद्धि दर आज 88% तक पहुंच गई है। आगामी 2010 तक यह संख्या 2 अरब के पार पहुंच सकती है। जहां 1993 में कंप्यूटर में जानकारों की संख्या मात्र 22 लाख थी, वहीं आज 50 करोड़ के आसपास हो गई है। देखो, विशेषता यही है कि जिस तरह से इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा है, पहले तो जो मतलब कि जो विकसित देश है, जहाँ जो बहुत ज्यादा रिच जगह था, वहीं पर इंटरनेट हुआ करता था। मतलब अमीर लोग जो है कि इंटरनेट यूज करते थे, जिनके पास पैसे थे। अब तो सब लोग इंटरनेट यूज करने लगे हैं, क्योंकि सबके हाथ में एक एक मोबाइल जरूर है और सबके घर में केबल कनेक्शन जरूर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट का इतना तेजी से विकास हुआ है कि मतलब कि परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ गया है, ठीक है। जहां 96 में 2 करोड़ 80 लाख था, वहीं 2006 में कहाँ पर 88% बढ़ गया है। 2010 तक ये 2 अरब तक भी पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच गया। अब तो और भी ज्यादा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा इंटरनेट की जो है कि लोगों को जरूरत भी होगी और सुविधा भी मिलेगा। हाँ, क्योंकि इंटरनेट के जरिए हम लोग जो है कि देश विदेश के साथ साथ जो मतलब कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी गेम हुआ, कोई भी चीज हुआ, या पैसे कमाने से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी जानकारी हम घर बैठे इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सुविधाएं जब हम लोगों को मिलेंगी तो जो है कि हम लोगों को तो इंटरनेट की आवश्यकता इससे जरूर पड़ेगी और हम इससे भी अपना और अपने देश का विकास करेंगे। जब इंटरनेट के जरिए हम पैसे भी कमा सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लोग जो है कि इंटरनेट का यूज करके आज इतने ज्यादा वृद्धि करने वाले देश भी बन गए हैं, समृद्ध देश बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि क्या है कि इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब विशेषताएं क्या है भाई, कि संपर्क साधन, संपर्क हो जाता है एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में, एक लोग से दूसरे लोगों को हम कनेक्ट कर पाते हैं, किससे, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। ईमेल व चैट ग्रुप्स के माध्यम से विश्व में किसी से भी वार्तालाप किया जा सकता है। जिस प्रकार 20-25 वर्ष पहले पेन फ्रेंड बनते थे, आज इसके माध्यम से की पॉल बना सकते हैं।
दूसरे देश के किसी वैज्ञानिक से बात की जा सकती है, विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है ना। मतलब कि ईमेल और चैट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है कि विदेश में भी लोग जो बैठे हुए हैं उनसे भी चैट पे बात कर सकते हैं, मेल्स वगैरह भेजते हैं, चाहे वो जो है कि ऑफिशियल हो, चाहे वो इसी तरह से जो है कि घरेलू बातचीत हो। हम लोग 1 मिनट सेकेंड भी नहीं लगता है कि हम लोग दूसरे कॉल से कनेक्ट हो जाते हैं और अपना कोई भी विचार हो, कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, हम लोग तुरंत मेल करना हो तो मेल कर देते हैं। और जो है कि चैट पे बात करना हो तो चैट पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करना हो वीडियो कॉल पे बात करते हैं। इस तरह से हम लोग जो है कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो साधन है कि ये संपर्क साधन ये सब है। उसके बाद चैटिंग भी हम लोग करते हैं। वार्तालाप भी इंटरनेट के चैट ग्रुप के माध्यम से टेलीफोन की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि टेलीफोन पर मुंह से बात करते हैं, इंटरनेट पर कीबोर्ड के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है। इंटरनेट पर सूचना भेजने अथवा पत्र व्यवहार की एक आम विधा और भी है। जिस प्रकार हम अपनी मनपसंद पत्रिकाओं के लिए चंदा लेते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ भी मेलिंग लिस्ट के लिए चंदा दे सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि जब हम किसी ऐसे ग्रुप को पत्र लिखते हैं जो लिखे गए पत्र की कॉपी लिस्ट के सब व्यक्तियों को एक साथ ही मिल जाती है, सभी को अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो चैटिंग में क्या होता है कि जिस तरह से मेल हम लोग लिखते हैं और एक बार कितने लोगों को मेल भेजना है, उसमें ये भी सुविधा होता है कि 10 लोग को, 50 लोग को, 1000 लोग को, कितने भी लोग को हम एक साथ एक बार में ही भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एक बार एक को गया फिर दूसरे बार फिर से करना पड़ेगा, फिर से, इस तरह से नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या हो रहे हैं कि एक दूसरे से मेल चैटिंग के थ्रू जो है कि कनेक्ट हो रहे हैं। फोन चैट होता है जिससे कि हम लोग फोन पे बात करते हैं, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो। और मेल चैट में क्या होता है कि हम लोग मतलब लिखित रूप में एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे कि लेटर लिखा जाता था, उसी तरह से मेल लिखा जाता है कि दूसरे बंदे को ये पता चल जाए कि भाई किस चीज का मेल आया है, क्या चीज है, ठीक है। हम लोगों को नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन मिलता रहता है, ये मेल आता रहता है, बहुत सारा मेल मिलता रहता है ना। तो ये सब चीज जो है कि हम लोगों को ये सारी इंटरनेट से के द्वारा ही सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण क्या हो गया कि इंटरनेट संपूर्ण विश्व को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके माध्यम से हम विभिन्न देशों, स्थानों और विचारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट की सहायता से विभिन्न देशों, शहरों का भ्रमण भी किया जा सकता है। घर बैठे ही अमेरिका, जापान आदि घूम सकते हैं, यूरोप का म्यूजियम देख सकते हैं, चांद तारों की यात्रा कर सकते हैं आदि। पहले कहा जाता था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज इंटरनेट ने कवियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। यह पलक झपकते ही मनचाही जगह पहुंचा देता है, यह जिज्ञासा को शांत करता है। देखो, अन्वेषण का मतलब यही हो गया कि इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से तो जुड़ते ही हैं, साथ ही साथ जो है कि देश विदेश का जो है कि देश विदेश में क्या क्या अच्छा घूमने वाला चीज है, क्या पॉपुलर जगह है, ठीक है, तो वो सब जगह भी हम घर बैठे देख लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कहा जाता था कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब कि जो लोग मतलब कि इतना विदेशों में यात्रा नहीं कर पाते हैं, सबके पास तो इतना पैसा नहीं है कि सब लोग जो है कि विदेश घूम सके,
या विदेश को छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए इतना तो लोग पूरे दुनिया मतलब कि क्या बोलते हैं, देश विदेश को नहीं घूम सके हैं। ठीक है, बहुत कम ही लोग हैं जो कि देश के भी और विदेश के भी सारे जगह को घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो नहीं जा पाते हैं वो क्या करते हैं भाई, जिस जगह का जो भी चीज जानना है, जानकारी लेना है, उस जगह का नाम टाइप करते हैं और इंटरनेट पे उसकी सारी जानकारी आ जाती है। ठीक है, और क्या क्या पॉपुलर चीज है, कहाँ घूमने का है, कहाँ क्या क्या शॉपिंग का अच्छा चीज मिलता है, ये सब चीज हम लोगों को इंटरनेट के ही माध्यम से मिल जाता है। ठीक है ना, जापान, अमेरिका, ये सब चीज ये हम लोग घर ही बैठे घूम सकते हैं। यूरोप का म्यूजियम, ये सब जो जो मतलब बहुत पॉपुलर जगह सब है जहाँ पर, उस सब जगह का जानकारी हम लोग घर बैठे ही ले लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं, पढ़ कर करके, और बहुत से ऐसे स्किल्स को सीख कर करके भी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं कि ज्ञान में अपने वृद्धि करते हैं। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा मानव के ज्ञान में तेजी से वृद्धि होती है। इंटरनेट पर एक सवाल का जवाब खोजने के सिलसिले में अनेक दूसरे प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, जो अचानक ही खोज के दौरान प्रकट होते हैं। इंटरनेट की भाषा में ऐसे सेरेंडिटी आकस्मिक लाभ वृद्धि कहा जाता है। देखो, ज्ञान में वृद्धि भी इसलिए भी होता है कि अगर जो चीज हम सर्च कर रहे होते हैं उसके साथ साथ और भी सारे ऐसे वीडियो आ जाते हैं। एक तो एक टॉपिक को सर्च करो तो उस चीज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिसमें किसी न किसी में कुछ न कुछ अच्छा चीज सुनने के लिए और जानकारी मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत ऐसे और वीडियो खुल जाते हैं जिससे कि हमको जो है कि मतलब कि उस चीज की भी जानकारी मिल जाती है। हाँ, तो इस तरह से बहुत अच्छे ज्ञान वृद्धि के लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता हम लोगों को आजकल होती है, और ये सुविधा हमको इंटरनेट से मिल रही है जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अब देखो, जिसको किसी स्किल्स को सीखना है, हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ चीज जानना है और भी समझना है, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई कला, हाँ, कला सीखना है, या फिर इंग्लिश सीखना है। भाई, स्पोकन इंग्लिश का बहुत सारा ऐसा वीडियो खुल जाता है जिससे कि हम घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो है कि हम लोग इस तरह से अपने ज्ञान में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है कि किसी किसी को म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक में किस तरह से क्या होता है, कोई डांस सीखता है यूट्यूब के ऊपर, कोई संगीत सीखता है, कोई कसीदाकारी, कोई पेंटिंग करना, बहुत ऐसा चीज है जिससे कि यूट्यूब में इसकी जानकारी मिलती रहती है। बहुत ऐसे स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कि बच्चे घर पर ही आराम से इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ज्ञान में इन सब के जरिए से जो है कि इंटरनेट के जरिए से, इंटरनेट के माध्यम से हमारे बुद्धि में, हमारे जो है कि ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अनुसंधान क्या हो जाता है कि अनुसंधान प्रारंभिक दौर में इंटरनेट का प्रयोग अनुसंधान संबंधी उद्योगों के लिए ही विशेष रूप से किया जाता था, क्योंकि सूचना के तीव्र विनिमय की इसकी लागत क्षमता से अंतर्राष्ट्रीय पहुंच लागत में किफायत और डिजिटाइज्ड मोड उपलब्ध होने से सूचना का उपयोग काम के लिए आसानी से हो सकता था। वर्तमान स्थिति यह है कि दुनिया भर के शोधकर्ता एक साथ काम करने, विचारों
और परिणामों का आदान प्रदान तथा अलग अलग जगहों पर एक साथ प्रयोग या अनुकरण के लिए संचार के अवसरों का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। देखो क्या होता है कि अब हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जो है कि अनुसंधान यानी कि रिसर्च वगैरह जब साइंटिस्ट लोग करते हैं तो जो है कि नासा का जो है कि लोग दूसरे जो है कि लोग से मिल करके, दूसरे साइंटिस्ट लोग से मिल कर करके जिस चीज पर रिसर्च चल रहा होता है उस चीज से रिलेटेड जो है कि अब वीडियो है या कोई भी ऐसा चीज बातचीत करके इस तरह से एक दूसरे से वार्तालाप कर करके, बातचीत कर करके जो जिस चीज के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है उसके में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसके बारे में जो है कि अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया जाता है ताकि उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर कर दिया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। या ऐसी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च के दौरान ये इंटरनेट जो है कि साइंटिस्ट लोग को भी, वैज्ञानिक लोगों को भी सुविधा देता है, क्योंकि ये लोग तो और भी ज्यादा इंटरनेट का यूज करते रहते हैं, है ना। क्योंकि रिसर्च क्या है, रिसर्च इंटरनेट के ही दम पर होता है। अब सैटेलाइट करना है तो जो नेट जहां से आता है उसके लिए भी तो सैटेलाइट वहीं पर डाला गया है। तो ये सब क्या है, साइंटिस्ट लोग का ही तो रिसर्च है। और इसको और अच्छा करने के लिए अभी शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ताकि आने वाले समय में और इससे अच्छा कनेक्शन, अभी 5G आ गया, पहले 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, अब 5G आ गया है, ठीक है। तो अब 6, 7, 8 ये सब भी होगा, जिससे कि और तेजी से इंटरनेट कनेक्शन सबको मिल सके। बहुत फास्ट हो जा रहा है लाइफ, ठीक है। अब है कि मनोरंजन। मनोरंजन क्या है कि मनुष्य के जीवन में मनोरंजन को विशेष स्थान दिया जाता है। बिना मनोरंजन के जीवन में निरसता आ जाती है। सारे समय काम करते करते उसे उबन होने लगती है। ऐसे समय में मनोरंजन मन को असीम शांति प्रदान करता है। मनोरंजन यानी विविध प्रकार के खेलों से मनुष्य की कल्पना शक्ति का विकास होना। देखो मनोरंजन जो है कि जब इंसान अपने लाइफ में बहुत बोर होने लगता है तो क्या करता है कि कुछ मनोरंजन का चीज देख लेता है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मन है वो बहुत अच्छा हो जाता है और हम जो है कि जो मतलब कि हमारे अंदर खुशी महसूस होने लगता है, अच्छा हम एंटरटेन हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे इस मनोरंजन में बहुत सारी जैसे बच्चों के लिए जो मनोरंजन है कि बच्चे जो है कि घर बैठे जो है अपनी खेल से रिलेटेड, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कबड्डी हो या जो भी चीज हो, उससे रिलेटेड जो है कि वीडियो वगैरह देख कर करके अपना मनोरंजन कर लेते हैं, जिससे कि उनको इस चीज में भी इंटरेस्ट आ जाता है कि आगे चल कर करके क्या वो क्रिकेटर बने कि फुटबॉल खेलें। हाँ, तो इस तरह से ये चीज भी इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को मनोरंजन देता है और आगे आने वाले भविष्य में उनको क्या बनना है इसकी भी जानकारी इंटरनेट के द्वारा जो है कि बच्चे अपने अंदर शौक किस तरह से पूरा करते हैं। इस तरह से अगर किसी भी चीज में उनको मतलब कि उनका मन हो गया, योग्यता, उसकी एबिलिटी बढ़ी, तो ये क्या करेंगे कि उस चीज को वो पसंद करेंगे, है ना। तो यही बात है, मनोरंजन हर तरह का हो सकता है, कभी म्यूजिक से हो सकता है, कभी खेल से हो सकता है, पढ़ाई से हो सकता है ना। तो ये है। अब क्या है कि इंटरनेट का अनोखा प्रयोग। अनोखा प्रयोग क्या है कि भारत सहित विश्व के अन्य देशों में इंटरनेट का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा रहा है, जो निम्नलिखित है, ठीक है। देखो मतलब कि भारत में बहुत अनोखे तरीके से भी इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। क्या है पहला पॉइंट कि वर्चुअल हॉस्पिटल। इंटरनेट की साइट http://iiindia.radiology
venua.edu, virtualize.vital.ntml नाम की सेवा एक प्रकार का अस्पताल है जहां से चिकित्सा जगत के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की भी एक सुविधा है, जिसे लगातार उद्यतन किया जाता है ताकि मरीजों की चिकित्सा और देखभाल के लिए सभी प्रकार की नवीन सूचनाएं उपलब्ध हो। यह प्रणाली चिकित्सात्मक संबंधी कई पत्रिकाओं के कंप्यूटरों से भी जुड़ी हुई है। चिकित्सात्मक जगत में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास की संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। देखो, मनोरंजन हो गया और जानकारी, बातचीत करना, बहुत सारे ऐसे चीज के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। इंटरनेट के लिए इंटरनेट की सेवा ये सब हमें मिलती रहती है, लेकिन इसके अलावा भी अनोखा खोज क्या है, अनोखा यूज क्या है कि वर्चुअल हॉस्पिटल, जो एक वर्चुअल हॉस्पिटल है जिसमें कि ऑनलाइन जो है कि बच्चों को इस तरह की सुविधा दी जाती है ताकि जहाँ पर लोग बीमार हो वहाँ पर जो है कि इस तरह से वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर इस ऑनलाइन के जरिए वो लोग जो है कि पढ़ाई कर के अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं और जो है कि बहुत से ऐसी नवीन सूचनाएं उपलब्ध करते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू जो वर्चुअल हॉस्पिटल की जो सुविधाएं दी जा रही है उसके जरिए, जिससे कि जो है कि बहुत चिकित्सा मरीजों को जो है कि वहां पर इसके जरिए बहुत लाभ हो रहा है। ठीक है, और ये प्रणाली चिकित्सा संबंधी पत्रिकाओं कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। मतलब कि ये जो चिकित्सा से रिलेटेड पत्रिका निकली हुई है, ये पत्रिका कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। मतलब कि जो भी पत्रिका में न्यूज आता है वर्चुअल हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो भी जानकारी चिकित्सा से संबंधित आती है, वो उसकी सारी जानकारी जो मैगजीन में है, जो पत्रिकाओं में है, वो कंप्यूटर पे भी डाल दिया गया है ताकि इंटरनेट के माध्यम से ये सूचनाएं और भी जगह पर पहुंच जाए, जिससे कि मरीजों को और भी अच्छी तरीके से जो है कि फायदा मिले, लाभ मिले। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, मैरिज ब्यूरो। अब मैरिज ब्यूरो में भी बहुत फायदा हो रहा है। आज इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से अपने पसंद का वर वधू तलाश किया जा सकता है। दिल्ली की एक कंपनी पेनालिंक इंटरनेट सर्विसेज ने इंटरनेट पर http://www.indiaconnect.com नाम की मैट्रिमोनियल सेवा शुरू की है। इसके माध्यम से विवाह हेतु इच्छुक युवक युवतियां अपने चित्र, जन्म कुंडली, बायोडाटा आदि वैवाहिक विज्ञापन की भांति इंटरनेट पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। देखो, ये एक साइट खुला है जो कि शादी करवाने वाला जो है कि है, जैसे कि शादी.com वगैरह भी है, उसी तरह से ये भी है मैरिज ब्यूरो, जो कि मैट्रिमोनियल जो वर वधू हैं वो अपने पूरे बायोडाटा उस पर डाले हुए हैं, फोटोग्राफ और जो है कि पूरा बायोडाटा, जन्म कुंडली वगैरह सब कुछ, फैमिली में कौन क्या है वो कुछ, उसका प्रोफेशन सब कुछ, और इस तरह से जो है कि शादी कराने के लिए भी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में लड़का या लड़की हो, एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू इस मैरिज ब्यूरो में जो शादी का .com बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया है, इसके जरिए जो है कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और देश विदेशों में, देश की लड़की है विदेश में शादी हो गया, विदेश का लड़का है देश की लड़की से शादी हो गया, तो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इसमें भी इंटरनेट की जो है कि हम लोगों को सुविधा मिल रही है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, टेलीविजन एवं समाचार पत्र
टीवी के माध्यम से ही आज इंटरनेट पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। चुनाव परिणामों की घोषणा एवं अन्य जानकारी को इंटरनेट पर उपलब्ध किया जा रहा है। कहने का आशय यह है कि जो कार्य पहले टीवी रेडियो के द्वारा किया जाता था, आज उसे इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है ना। सही बात है कि जो चीज़ पहले जो है कि रेडियो और टीवी, दूरदर्शन और इन सब के माध्यम से किया जाता था, अब उन सब को इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। अब जो है कि जो क्या बोलते हैं, चुनाव का भी प्रचार जो है कि इंटरनेट के माध्यम से हर टाइम न्यूज़ चैनल पे या फिर जो इंटरटेनमेंट वाला चैनल है या सीरियल है, हर चीज़ में ऐड के माध्यम से ये प्रचार आता रहता है। और जो है कि हम लोग देख कर के अपने जो भी सही लोग हैं उनको चुनते हैं। ठीक है, तो ये सब भी सुविधा हम लोगों को मिल रही है। अब STD ISD टेलीफोन सेवा इंटरनेट पर, ठीक है। तो विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण अब STD ISD कॉल के लिए टेलीफोन की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसकी जगह इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग कर काफी धन बचाया जा सकता है। ठीक है, पहले STD जाते थे लोग, जब लोकल में बात करना होता था या स्टेट में बात करना होता था तो STD से बात होता था, और ISD जब इंटरनेशनल कॉल लगाया जाता था तब। अब क्या है कि हर इंसान के घर हाथ में बोलो कि एक सेल फोन है, ठीक है, और इन सब में इंटरनेट कनेक्शन है, और इन सब के माध्यम से जो है कि हर लोग अपने सगे संबंधी से दूर बैठे हो या एक दूसरे शहर में हो, उन सब से आराम से कनेक्ट हो जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं, वीडियो पे, ऑडियो पे, सब कुछ, फोटोग्राफ, ये वो, शादी वादी, हर एक चीज अब इंटरनेट के थ्रू होने लग गई है। ठीक है, तो इंटरनेट की क्या विशेषता है ये सब तो हम खुद ब खुद जानते हैं, और हम अपने भाषा में कहें तो ये बहुत आजकल हम लोगों के लिए, सबके लिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, स्टूडेंट हों, या किसी ऑफिस में काम करने वाले हो, या फिर कोई व्यापारी हो, चाहे वो दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, शादी से रिलेटेड काम हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड काम हो, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड बात हो, चाहे कोई भी काम हो, हम लोग सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से करते हैं और हमें उनसे अच्छी जानकारी मिलती है, हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा जो है कि मानसिक विकास होता है, अच्छा कुछ सीखते हैं हम लोग इंटरनेट के माध्यम से। जो नहीं जान रहे होते हैं उससे भी हम अवगत हो जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई लिखाई जो है कि म्यूजिक, संगीत, अपने और अपने देश के सभी जगह की कला और संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है कि इंटरनेट के माध्यम से हर जगह, देश विदेश के भी जगहों को घर बैठे ही घूम लेते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए इंटरनेट कितने ज़रूरत है इंटरनेट का। किसी भी एक दिन अगर हमारे घर में फ़ोन का मतलब कि बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो हम लोग जो है कि परेशान हो जाते हैं कि भाई हमको कनेक्शन मतलब कि क्या बोलते हैं, रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे, या फिर केबल कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो जो है कि वाईफाई को रिचार्ज करना है। हाँ, तो ये सब चीज़ क्या है, इंटरनेट के लिए हम लोगों की जो ज़रूरत है वो उस चीज़ को दिखाता है, क्योंकि हमारे लाइफ में आजकल इंटरनेट इतना ज़रूरी हो गया है कि हर एक जगह अब खाना ही बनाना है तो अच्छे रेसिपी को देखने के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत हो जाती है ना। तो इस तरह से हर एक चीज़ के लिए आजकल इंटरनेट का खोज घर घर में होने लगा है, ज़रूरत होने लग गई है। ठीक है, तो आपको आज पढ़ करके कैसा लगा? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि
एक तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, समझ में बहुत अच्छे तरीके से आता है, और अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद जब सब कुछ लाइन बाय लाइन समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज, है ना। तो आपको आए हो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कैसा लगा पढ़ करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और ठंड बहुत ज़्यादा है तो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहिए, और जो है कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।